अच्छा यार, लास्ट टाइम हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था जो इसका नाम था सैम्पल। और उस प्रोजेक्ट में हमने अपने पूरे कोड को डिफाइन किया था कि एक पर्टिकुलर लाइन का मतलब क्या होता है। मैं ज़रा वो कोड आपको दोबारा दिखाता हूँ और आपको जस्ट एज अ ब्रीफ रिकैप करा लेता हूँ। वो कुछ कोड इस तरह से था। अब इस कोड का मतलब क्या है कि ये कोड सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। इसको रन करके देखते हैं। जी, आप देख सकते हैं रिजल्ट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं हेलो वर्ल्ड के अलावा और कुछ चीज़ें प्रिंट कराना चाहूँ तो आप वो भी करा सकते हैं। सबसे पहले तो ये रिटर्न जीरो में हटा देता हूँ, इट्स जस्ट एन ऑप्शनल। ठीक है जी। आपने कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है तो आपने इस डबल कोड के अंदर कुछ भी जो भी डेटा लिखेंगे वो प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। ओके जी। अब इसको मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ तो यू कैन सी हेयर कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग प्रिंट हो चुका है। अगर मैं इसको स्क्रैच से लिखना चाहूँ तो आप क्या लिखेंगे, सी आउट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जावा और ये सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का मतलब फुल स्टॉप होता है, जिस तरह आप अंग्रेजी में कोई सेंटेंस खत्म होने के बाद देते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में सेमी कॉलन बताता है कि भाई यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो चुका है। अब देख सकते हैं कि आउटपुट में जावा और उसके बाद डायरेक्ट प्रोसेस रिटर्न लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ एंड एंड मैनिपुलेटर यूज़ करता हूँ तो ये क्या करेगा, एक और लाइन इंसर्ट कर देगा। ये देखें, राइट। अच्छा जी, फर्ज करें कि मुझे इस डबल कोड के अंदर कोई नंबर की फॉर्म में डेटा प्रिंट कराना है, लाइक एस 23। तो ये 23 भी प्रिंट हो चुका है। अगर मैं एक और तरीके से डेटा प्रिंट कराना चाहूँ, फर्ज करें कि मैं 23 के साथ 4 ऐड करना चाहता हूँ, तो ये ऑपरेशन अप्लाई नहीं हुआ बल्कि इसने जैसा लिखा हुआ है वैसा ही प्रिंट कर दिया। अब इसका हल क्या है? एक्चुअली जब भी डबल कोड में चीज़ आती है वो एज अ स्ट्रिंग के तौर पे काम करती है। स्ट्रिंग मतलब द स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स, या यूँ कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए आपने सिंपली ये करना है, इस डबल कोड को रिमूव कर देना है। अब देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसका मतलब अब ये एज अ प्योर नंबर के तौर पे डेटा को ट्रीट करेगा, राइट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन एज इट इज़ अप्लाई हो चुका है। ओके जी। तो ये था डिफरेंस कि हम स्ट्रिंग में किस तरह से चीज़ें प्रिंट करते हैं और एज अ नंबर की फॉर्म में किस तरह से डेटा प्रिंट किया जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस द डेटा टाइप। डेटा टाइप हम यूँ कह सकते हैं द टाइप ऑफ डेटा। ठीक है जी। अब हमारे पास डेटा मुख्तलिफ टाइप का होता है। डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्पेलिंग्स, डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर, और डेटा फाइल्स की फॉर्म में भी हो सकता है, मीडिया की फॉर्म में भी हो सकता है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे पास डेटा है। तो अगर मैं बात करूं सिंपल ABCD की तो वो हमने देख लिया कि स्ट्रिंग की फॉर्म में ले सकते हैं। ओके जी। अगर मैं बात करूं नंबर की, अब नंबर हमारे पास डिफरेंट टाइप के हैं। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कि प्योर हम यूँ कह सकते हैं विदाउट द डेसिमल पॉइंट होते हैं। ठीक है जी, जिन्हें हम इंटीजर कहते हैं। और कुछ ऐसे नंबर जो कि पॉइंट के साथ होते हैं, जिन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लोट कहते हैं। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ डेटा टाइप हैं। इसके अलावा डबल भी है, लॉन्ग भी है, उनको मैं फ़िलहाल डिस्कस नहीं करूँगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बना रहा लेक्चर, सिंपल आपको चीज़ें एज इट इज़ क्लियर कराना चाहता हूँ। तो हम मेन डेटा टाइप देखते हैं। पहले मैंने बताया इंटीजर, ठीक है जी। दूसरा है फ्लोट। अच्छा, इसके अलावा जो डेटा टाइप्स हैं वो भी मैं लिख लेता हूँ। स्ट्रिंग, कैरेक्टर जिसे 4 पढ़ा जाता है, और इसके अलावा बूल। ठीक है जी। एक्चुअली ये बूलियन होता है लेकिन रिप्रेजेंट इसको बूल के थ्रू किया जाता है। अच्छा, डेटा टाइप के बाद अब जाहिर सी बात है डेटा टाइप तो हमने सेलेक्ट कर लिया, डेटा को रखा भी जाएगा कहीं पे, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं। वेरिएबल का मतलब इन अ सेंस कि जस्ट एक आप माइंड में बना लें, इट इज़ लाइक ए कंटेनर, और जिस कंटेनर में हम डेटा डालें उसी टाइप का। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, बट दे आर द सर्टेन रूल्स टू डिफाइन द वेरिएबल, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। फर्स्ट करें कि मैंने वेरिएबल का नाम रखा एज। अच्छा, अब मैं देता हूँ सेमीकोलन, इनको फिल वक्त में रिमूव कर देता हूँ। इंटीजर एज, दो चीज़ें आप प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर सुनेंगे, एक होती है डिक्लेरेशन, एक होता है इनिशियलाइजेशन।
वेरिएबल डिक्लेयर करना मतलब कि सिर्फ कंटेनर को रिजर्व करना, जिस तरह मैंने ये लिखा है इंटीजर एज। ठीक है जी, ये मतलब कि वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, एक एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका टाइप है इंट। ओके जी, अगर इसी वक्त मैं इस एज के कंटेनर में कुछ डेटा डाल दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इज इक्वल टू 25 किया, अब हम कहते हैं कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी कि वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज करा दिया है। एक वेरिएबल है जिसका नाम है एज, जिसकी टाइप है इंट, और उसमें हमने वैल्यू असाइन कर रखी है 25। ठीक है जी, अब हम सिंपली इसको प्रिंट कर सकते हैं। ओके जी, आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है एज, एज में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे हम सिंपली प्रिंट करा रहे हैं। ओके जी, ठीक हो गया। ये है हमारा डेटा टाइप, ये है वेरिएबल, और ये है वैल्यू जो कि कंटेनर में पड़ी है, जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं वेरिएबल में पड़ी है। ठीक है जी, इंटीजर के अलावा फ्लोट, वो वैल्यू जो कि पॉइंट के साथ आती हो। फर्ज करेंगे मैंने वेरिएबल का नाम लिखा वेट और उसमें वैल्यू डाल दी 34.21, राइट। अब इसको भी प्रिंट करा देते हैं, सी आउट वेट। अब हो क्या रहा है, ये एज और वेट की दोनों की वैल्यू कंबाइन करके दिखा रहा है। एक हम एंड एंड मैनिपुलेटर इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेट हो गया। ठीक, अच्छा, इसको और मज़ीद रीडेबल बनाने के लिए मैं इसको यूँ कर देता हूँ, एज और वेट। इस तरह आप डेटा इजीली प्रिंट कर सकते हैं, जितने आप जो है ना सी आउट में डेटा डालना चाहें। आप यहाँ पे इस भी लिख सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाट एवर यू वांट। ठीक है जी, अब के चार का वेरिएबल, चार डेटा टाइप का वेरिएबल हम, अच्छा मैं इसका नाम ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लेटर। अच्छा, चार का जो डेटा टाइप होता है वो सिर्फ एक कैरेक्टर लेता है और इसको हम सिंगल कोड में डालते हैं। ठीक है जी, कोई सा भी एक कैरेक्टर आपने उठाना है, इट कुड बी 1 2 3, इट कुड बी ABCD, और इट कुड बी अ स्पेशल कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं शिफ्ट 2 दबाता हूँ @ अब इसको हम प्रिंट कराते हैं, सी आउट लेटर और लेटर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने देखा था स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप का मैंने वेरिएबल नेम ले लिया और इसमें मैं डेटा लिखता हूँ प्रोफेसर। ठीक है जी, इसको भी प्रिंट करा देते हैं, सी आउट नेम और यहाँ नेम। अच्छा, एक और हमने देखा था बूलियन, जिसको बूल से रिप्रेजेंट किया जाता है। बूल डेटा टाइप हम रिप्रेजेंट करते हैं दो वैल्यू को शो कराने के लिए, आइदर इट कुड बी अ 1 और 0। 1 शो करता है ट्रू वैल्यू को और 0 शो करता है फॉल्स वैल्यू। ये हम आगे देखेंगे कि ट्रू और फॉल्स कहाँ यूज़ होते हैं, जब हम कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे या फिर लॉजिकल ऑपरेटर से डील करेंगे तब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। फिल वक्त मैं आपको यहाँ पे अगर यूज़ करके दिखाता हूँ, बूल का बूल का डेटा टाइप हर वैल्यू, जो भी वैल्यू हो उसको एज अ ट्रू कंसिडर करेगा एक्सेप्ट 0। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं बूल डेटा टाइप डिस्क्राइब किया है और इसका मैं वेरिएबल ले लेता हूँ स्टेटस के नाम से, STATUS। ठीक है जी, और इसमें मैं वैल्यू रखता हूँ 12। अब इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि स्टेटस में 0 नहीं है। जब हम स्टेटस में 0 रखेंगे तो ये 0 दिखाएगा, अभी ये 1 दिखाएगा। हर वो वैल्यू जो कि 0 के अलावा हो वो बूल उसको ट्रू कंसिडर करेगा। 1 रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रू से और 0 रिप्रेजेंट किया जाता है फॉल्स से। ठीक है जी, तो अगर मैं लिखना चाहूँ स्टेटस और स्टेटस, अब देखते हैं जी हमारा फाइनल आउटपुट क्या आता है।
तो ये एज में 25 हमने रखा, ये प्रिंट हो चुका है। वेट, लेटर, नेम और स्टेटस। स्टेटस 1 क्यों शो हो रहा है? क्योंकि ये ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं अब यहाँ पे मैं 0 डाल दूँ और अब इसको देखते हैं, अब स्टेटस 0 शो कर रहा है। ठीक है जी, क्योंकि बूल की वैल्यू 0 के अलावा सब वैल्यू को ट्रू कंसिडर करती है, दैट्स वाई इट प्रिंटेड 1, और बाकी 0 आ जाएगी वो उसको 0 कंसिडर करेगी, वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करेगी। राइट, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो हमने वेरिएबल लिखे हैं, एज, वेट, लेटर, इनको लिखने के कुछ रूल्स हैं। वो मैं रूल्स आपको ये बता देता हूँ कि नंबर 1 रूल ये है कि जी वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्टेड विथ एनी नंबर। ठीक है जी, आप वेरिएबल का नेम किसी नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते। फर्ज करें कि अगर मैं लिखना चाहूँ नेम, तो ये इलीगल है, इनवैलिड है। लीगल तो नहीं कहेंगे, इनवैलिड है। ठीक है जी, ये कंपाइलर हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। रूल नंबर 2, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्टेड विथ एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर एक वाहिद स्पेशल कैरेक्टर है जो कि आप शुरू में लगा सकते हैं किसी भी वेरिएबल नाम लिखना चाहें। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अगर मैं वेरिएबल न्यू लिखना चाहता हूँ अंडरस्कोर नेम, तो ये वैलिड है। अगर मैं ये लिखना चाहूँ तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है जी। नंबर 3, अगर आपका वेरिएबल नेम किसी 2 चीज़ों पर मुश्तमिल करता है, 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल करता है, तो उसको लिखने का क्या तरीका है? फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहूँ कंप्यूटर साइंस का वेरिएबल बनाना चाहता हूँ। अब आपके सामने ये क्या है, 2 वर्ड्स, लेकिन ये कंपाइलर उसको गलत कंसीडर करेगा। ठीक है जी, तो इसका हल ये है कि आप इसको यूँ लिख सकते हैं, कंप्यूटर अंडरस्कोर। ठीक है जी, या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। ये तीनों वैलिड हैं, ये तीनों केसेस वैलिड हैं। राइट, इस केस को कहते हैं स्नेक केस, इस केस को कहते हैं पास्कल केस, और इसको कहते हैं कैमल केस। ठीक है जी, जो आपको अच्छा लगे आप कोई इन तीनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ओके जी। दूसरी बात कि जी C++ में एज और एज ये दोनों वेरिएबल के नेम डिफरेंट हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये वेरिएबल C++ का कंपाइलर अलग ट्रीट करेगा और ये वेरिएबल अलग ट्रीट करेगा। राइट, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये सारा लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो डू आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन, and before leaving the YouTube, please like my video, subscribe my channel. Thank you so much.